नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। दीनो इस्लाम है हुसैन, दीनो इस्लाम है हुसैन, मेरा तो इमाम है हुसैन। दीनो इस्लाम है हुसैन, मेरा तो इमाम है हुसैन। जिस्म के बगैर देखिए, जिस्म के बगैर देखिए, कर रहा कलाम है हुसैन, मेरा तो इमाम है हुसैन। ये आप सब ने पढ़ना है। मेरा तो इमाम है हुसैन, मेरा तो इमाम है हुसैन। क्या खबर यजीद को भला, क्या खबर यजीद को भला, कि क्या तेरा मुकाम है हुसैन, मेरा तो इमाम है हुसैन। जो बचा गया है दीन को, जो बचा गया है दीन को, सुन ले उसका नाम है हुसैन, मेरा तो इमाम है हुसैन। और आखिरी शेर है इस मनक़बत का। और ये तो खास से भी खास है, ये तो खास से भी खास है, मत समझ के आम है हुसैन, मेरा तो इमाम है हुसैन। दीनो इस्लाम है हुसैन, मेरा तो इमाम है हुसैन। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की हम्दो सना के बाद दरूद नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में पेश करने के बाद मैं नहायत मशकूर हूँ अपने आने वाले तमाम मेहमानों का, मक्की मदनी ग्रुप के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन तशरीफ़ लाए, हमारी हौसला अफ़ज़ाई फरमाई। और मिनहाजुल कुरान से मोहतरम डॉक्टर शफ़ाक़त अली कादरी साहब तशरीफ़ लाए, चौधरी अफजल गुज्जर साहब तशरीफ़ लाए, मोहतरम जनाब हमायूं विरक साहब तशरीफ़ लाए, मोहतरम जनाब एहसानुल्लाह साहब तशरीफ़ लाए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और मेरी ये चूँकि मुख्तसर सी हाज़री है ज़िक्र इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के, इस प्रोग्राम के अंदर
मुख्तसर सा मैंने एक मैसेज देना है जो कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत से इंशाअल्लाह ताला आपके दिलों को सुरूर मिलेगा। और इसके बाद फिर हमारे पास कराची से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद हुसैन यूसुफ मेमन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हम सब उनकी नात शरीफ को सुनेंगे। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युअज़ून अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह। सूरतुल अहज़ाब की ये एक आया करीमा है। इसमें खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने फरमाया कि बेशक जो इज़ा देते हैं अल्लाह ताला जल्ल जलालहू को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन पर अल्लाह की तरफ से दुनिया और आखिरत के अंदर लानत है। व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और फरमाया कि अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। ये आया करीमा पढ़ने का मकसद ये है कि अल्लाह को इज़ा तो नहीं दी जा सकती। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू तो बेनियाज है, उसे ना कोई तकलीफ़ दे सकता है ना कोई इज़ा दे सकता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा पहुँचती है। माशाअल्लाह हमारे अल्लामा साहब तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा पहुँचती है और हकीकत में इज़ाए रसूल इज़ाए खुदा है। जिसने मुस्तफ़ा को इज़ा पहुँचाई, हुजूर को नाराज़ किया, हुजूर को तकलीफ़ पहुँचाई, असल में उसने अल्लाह ताला जल्ल जलालहू को नाराज़ कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके काशाना यक़दस के बाहर से गुज़र रहे थे। अंदर से हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ आई। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और आवाज़ दी, अंदर तशरीफ़ ले गए। फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, आपको इस बात की खबर नहीं कि हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ़ होती है, हुसैन के रोने से मुझे अज़ियत पहुंचती है, इसे रोने ना दिया करो। अब इस आया करीमा के अंदर हुजूर की तकलीफ, अल्लाह की तकलीफ, अल्लाह की इज़ा, और इस हदीस मुबारक के अंदर मेरे नबी ने फरमाया हुसैन का रोना मुझे अज़ियत देता है। तो हुसैन इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अगर रोते हैं तो मेरे नबी गमज़दा होते हैं, हुजूर को तकलीफ पहुंचती है। तो क्या कहोगे दश्त करबला में जिन्होंने सिर्फ रुलाया नहीं बल्कि उनका गला ही काट दिया और सारे ख़ानदान को जो है वो प्यासा और उस तपती हुई रेत के अंदर जो है इज़ाएं पहुंचाई। यकीनन मुस्तफ़ा को तकलीफ पहुंची और मुस्तफ़ा को तकलीफ पहुंचाना रब को तकलीफ पहुंचाना है। तो ये सामईन मोहतरम, बात को मैंने ज़्यादा लंबा नहीं करना, ये उम्मत मुस्लिमा का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है। हज़रत काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शिफा के अंदर आपने लिखा, दीगर मुहद्दिसीन ने भी इसको लिखा, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर गुंबद खजरा में तशरीफ फरमा है, उस गुंबद खजरा की मट्टी काबे से भी आला है। आपने सुभान अल्लाह कहते जाना है।
जिस मट्टी पर मेरे नबी आराम फरमा है उस जगह की मट्टी काबे से आला है। जिस जगह मेरे नबी आराम फरमा है उस जगह की मट्टी जन्नत से भी आला है। जिस जगह मेरे नबी आराम फरमा है उस जगह की मट्टी अर्श से भी आला है। रुए जमीन पर कोई ऐसी जगह नहीं कि जो हुजूर के गुंबदे खजरा की मट्टी से आला हो। सारी रुए जमीन पर कोई ऐसी जगह नहीं कि जो मुस्तफा की कब्रे अनवर हुजूर के जिस्मे अक़दस के साथ लगी हुई मट्टी से आला हो। उस मट्टी को आला होना किसने बनाया? उस मट्टी को जो आला होना है हुजूर के जिस्मे अक़दस के साथ निस्बत ने बनाया। उस मट्टी को निस्बत है मुस्तफा के जिस्मे मुनव्वर से। सामईन मोहतरम, वो मट्टी जो गुंबदे खजरा के अंदर हुजूर के जिस्मे मुबारक से बराह रास्त मस नहीं, हुजूर के जिस्म पे कपड़ा है और नीचे चटाई है और फिर वो मट्टी है और वो मट्टी सारी कायनात से आला है। वो मट्टी जन्नत से भी आला, वो मट्टी अर्श से भी आला, वो मट्टी काबे से भी आला। जो मुस्तफा के जिस्म के साथ 2-3 वास्तों के बाद जिसको निस्बत हो गई, तो क्या कहोगे उन हस्तियों के बारे में जिनके मेरे नबी ने फरमाया लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी, दम्मु का दम्मी। फरमाया अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून। क्या कहोगे उनके बारे में जिनको मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तू बिदातु मिन्नी, फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्या कहोगे उनके बारे में जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया हसनो मिन्नी, हुसैन मिन्नी, हसन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। जिनको मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे है, हसन मुझसे है, जो मेरे नबी को बराह रास्त जिनको निस्बत है, जिनकी रगों में खून ही मुस्तफा का है, उनका मुकाम कितना ऊंचा होगा, उनकी शान कितनी ऊंची होगी, उनकी इज्जत और वकार कितनी ऊंची होगी। जिनको मेरे नबी ने फरमाया कि ये तो मुझसे हैं मैं इनसे हूं। एक रोज जन्नत और दोज़ख का आपस में मुकालिमा हो गया। आपस में मुकालिमा, जन्नत ने कहा कि मैं तुझसे अफजल हूं, दोज़ख ने कहा मैं तुझसे अफजल हूं। जन्नत ने कहा कि तू कैसे अफजल हो गई, तू कैसे अफजल है? दोज़ख ने कहा कि मेरे अंदर बड़े बड़े बादशाह हैं, बड़े बड़े जाबर हैं। नमरूद मेरे अंदर, फिरौन मेरे अंदर, हामान मेरे अंदर, शद्दाद मेरे अंदर, अबू जहल मेरे अंदर। मेरी बड़ी ऊंची शान है, बड़े बड़े जाबर और बादशाह। जब उसने ये बात की तो जन्नत खामोश हो गई। जब जन्नत खामोश हुई तो अल्लाह ने जन्नत की तरफ वही नाज़िल फरमाई। अल्लाह ने जन्नत की तरफ वही नाज़िल फरमाई। फरमाया जन्नत चुप क्यों होती है? इसे जवाब दे कि तेरे सारे जवाबर, तेरे सारे बादशाह, तेरे सारे बड़े बड़े एक तरफ कर लो और दूसरी तरफ उस जमाल को देखो, कमाल को देखो, इज्जत को देखो, मर्तबे को देखो, वकार को देखो, मुकाम को देखो, शान को देखो। ये सारे जवाबिर, ये सारे बादशाह एक पलड़े में रख दो। जन्नत इसे बता दे तेरे पास जो हसन हुसैन है वो सबसे आला। तेरे पास जो हसन हुसैन है सारी कायनात के जवाबर मिलकर भी उनके कदमों की मट्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके कदमों की खाक का मुकाबला नहीं कर सकते।
इसे बता दे कि ये जितने भी आला हैं हसन हुसैन के कदमों की मट्टी के बराबर भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उनको जन्नतों के सरदार बना रखा है। सामईन मोहतरम, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों की शान यजीद लानती मलऊन, बाद बंदे तो उसको सबो शतम करते हुए भी डरते हैं, और हम मिंबर पे बैठ के कहते हैं कुत्ता है, हरामी है, खंजीर भी उससे आला है, क्योंकि असहाबे कहफ को कुत्ता भी ना भौंके। मोहब्बत वालों की नजर एक जुमला, असहाबे कहफ को 4 टांगों वाला कुत्ता भी ना भौंके। और बाज मौलवी असहाबे मोहम्मद को भौंकने लग गए, 2 टांगों वाले असहाबे मोहम्मद पे जुबान दराजियां करने लगे। सामईन मोहतरम, यजीद 14 बेटे उसके, कोई नहीं जानता कहां शादियां हुई, कहां मरे, कहां कब्रें, कहां उनको जो है वो रखा गया, किधर है उनकी औलादे, नस्लें, उनकी आल किधर है, कोई पता ही नहीं। मेरे इमाम को अल्लाह ताला ने यह शान अता फरमाई, मैदान करबला से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस तशरीफ लाए। हजरत इमाम हसन मुजतबा के शहजादे इमाम हसन मुसन्ना और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस मैदान करबला से तशरीफ लाए, और उसके 14 होने के बावजूद सारे खत्म हो गए, क्योंकि उसकी लड़ाई हकीकत में इमाम अली मुकाम से नहीं थी, असल में उसकी लड़ाई मुस्तफ़ा से थी, असल में उसकी लड़ाई हुजूर से थी। अल्लाह ने सारा नामो निशान खत्म कर दिया, और इमाम अली मुकाम की नस्ल को अल्लाह ने इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि आज गली गली के हमारी महफिल में भी सैयद तशरीफ फरमा है। गली गली, नगर नगर, शहर शहर, मुल्क मुल्क, हर जगह हुजूर की आल तशरीफ फरमा है, हर जगह हुजूर के शहजादे नजर आएंगे। सामईन मोहतरम, एक दूसरे अंदाज के अंदर अगर इसको समझना चाहें तो मेरे नबी ने फरमाया हसन और हुसैन मेरे 2 फूल हैं, हसन और हुसैन मेरे 2 फूल हैं, मैं इनको सूंघता हूं, खुशबू लेता हूं। हुजूर के गुलाब इमाम हसन मुजतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उसने चाहा कि इस गुलाब को मसल दिया जाए। गुलाब की पत्तियां जब साथ मिली होती हैं तो गुलाब की खुशबू महदूद दायरे तक रहती है, ज्यादा दूर नहीं जाती। जब पत्तियों को खोल दिया जाए, बखेर दिया जाए, तो फिर उसकी खुशबू भी लामहदूद हो जाती है, दूर दूर चली जाती है। अब दश्ते करबला के अंदर, मैदान करबला के अंदर यजीद ने चाहा कि हुजूर के इस गुलाब को मसल दिया जाए, बखेर दिया जाए, पत्तियां तोड़ दी जाएं और इस खुशबू को खत्म कर दिया जाए। लेकिन उसने जब हुजूर के इस गुलाब को तोड़ा, इसकी पत्तियां बखेरी, तो खुशबू खत्म नहीं हुई, खुशबू फिर और फैल गई। और वो कैसे फैली? उस गुलाब की पत्तियां अगर देखना चाहते हो तो बगदाद शरीफ के अंदर गौसुल आजम की सूरत में एक गुलाब नमूदार हो गया। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की सूरत में लाहौर के अंदर एक गुलाब नमूदार हुआ। हजरत ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की सूरत में अजमेर शरीफ के अंदर एक गुलाब नजर आया। कराची के अंदर हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी कलंदर बाबा औलिया की सूरत में हुजूर के शहजादे और उस गुलाब की खुशबू बखेरने लगे। उसने चाहा इस गुलाब को मसल दो, इस गुलाब को खत्म करो, खुशबू खत्म हो जाएगी। उसने खुशबू को मिटाना चाहा, रब ने सारी दुनिया के अंदर मोहम्मद के फूलों की खुशबू, रब ने सारी दुनिया के अंदर हुजूर के फूलों की खुशबू को बखेर दिया और बता दिया होता वो है जो खुदा चाहता है और जिनकी शाने खुदा ने बुलंद की है। दुनिया का कोई कुत्ता कमीना उसकी शान को कम नहीं कर सकता। सामईन मोहतरम, एक रोज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आखिरी बात कर रहा हूं, एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा उनके पास तशरीफ फरमा थे और हजरत इमाम हुसैन से खेल रहे थे। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन से आप मोहब्बत फरमा रहे थे, अचानक रोना शुरू कर दिया। तो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप रो क्यों रहे हैं? आका रोने की क्या वजह है? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे खबर दी गई है कि मेरा ये शहजादा करबला के अंदर शहीद कर दिया जाएगा और मुझे उस मुकाम की मट्टी भी दी गई और ये मट्टी आप रख लो, जब ये मट्टी खून में बदल जाए तो समझो मेरा हुसैन शहीद हो गया। अब यहां पे तवज्जो वाली बात ये है, वो मट्टी मुस्तफा ने किसी और को क्यों नहीं दी? हुजूर जानते थे उस मौके पर बाकी सब मौजूद नहीं होंगे, बाकी सब इंतकाल कर चुके होंगे, शहीद हो चुके होंगे, लेकिन उम्मे सलमा उस वक्त मौजूद होंगी। उम्मे सलमा उस वक्त मौजूद होंगी। मेरे नबी ने मट्टी सिर्फ हजरत उम्मे सलमा को अता फरमाई है। आपने फरमाया कि मेरे इस शहजादे को शहीद कर दिया जाएगा। अब हुजूर जानते थे कि मेरे शहजादे को शहीद कर दिया जाएगा और जुल्म व सितम करके प्यासा मैदान करबला के अंदर इसे शहीद कर दिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौला अली शेर खुदा भी जानते थे, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप भी जानती थी, लेकिन किसी एक ने भी ये दुआ नहीं मांगी कि मौला इस मुश्किल को टाल दे, इस मुसीबत को टाल दे, इस परेशानी और मुश्किल की घड़ी को हमारे शहजादे से टाल दे। नहीं दुआ मांगी। जब भी दुआ मांगी सिर्फ ये कहा, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, कि अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा। ये नहीं कहा कि मुश्किल को टाल दे। जब भी हाथ उठाए दुआ मांगी, ये कहा कि मौला इसे सब्र अता फरमा। सामाईन मोहतरम, हुजूर सारी जिंदगी अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते रहे कि अल्लाह मेरी उम्मत को मुश्किल से बचा, अल्लाह मेरी उम्मत को मुसीबतों से बचा। उम्मत के लिए दुआएं मांगते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी मेराज की रात कहा कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत कमजोर है, 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती। हुजूर ने फरमाया कि आप ठीक कहते हैं। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह से 5 करवा दी, क्योंकि सारी उम्मत कमजोर है। हुजूर दुआएं मांगते रहे कि मौला इसके लिए आसानी पैदा कर। सारी उम्मत कमजोर है, मुस्तफ़ा का हुसैन कमजोर नहीं, मुस्तफ़ा का हुसैन कमजोर नहीं। हुजूर ने एक बार भी दुआ नहीं मांगी कि मौला इसकी मुश्किल को आसान कर। जब भी कहा मौला इसको सब्र अता फरमा। सारी उम्मत कमजोर है, हुसैन कमजोर नहीं है, हुसैन बेबस नहीं है, हुसैन तन्हा जरूर है मगर बेबस नहीं है। मैदान करबला के अंदर अगर कोई ये समझे कि बेबस हो गए थे तो उन्हें खबर ही नहीं अल्लाह ने हुसैन को कितनी शान अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने हुसैन को कितना मुकाम अता फरमाया है। वो तो सब्र का इम्तिहान दे रहे थे अल्लाह ताला जल्ल जलालू। अब पानी का अगर बात की जाए कि हजरत इमाम अली मुकाम को पानी ना दिया गया, पानी ना दिया गया, तो किसी किताब में दिखाओ तो सही। हुसैन ने पानी मांगा भी है, उन्होंने पानी मांगा भी है। इमाम अली मुकाम ने तो पानी मांगा ही नहीं। अगर वो चाहते पानी हासिल करना तो वो जिस तरह चाहते पानी उनके कदमों में आ जाता। पानी तो इन अल्लाह वालों का, हुजूर के शहजादों का गुलाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने, कुरान का वाकया है, कश्ती का तख्ता तोड़ दिया, पानी कश्ती के अंदर नहीं आया।
कश्ती का तख्ता तोड़ दिया पानी ने। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की हया की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ी को रगड़ा, जमीन ने पानी दिया। उन्होंने पानी को चाहा, जमीन ने पानी दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाए नील को खत लिखा, दरियाए नील ने बात मानी। जो पानी हजरत खिज़र की बात मानता है, हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात मानता है, हजरत फारूक आजम की बात मानता है, क्या वो निवासा रसूल की बात ना मानता? अब नीचे आए, सदियों बाद हजरत जुनैद बगदादी, उनका एक वाकया है। एक रोज कश्ती पे सवार हुए और एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाना चाहते थे। तो कश्ती के मालिक ने कहा कि बाबा जी किराया दें। कहा किराया तो नहीं है। बाबा जी नीचे उतर जाए, हम आपको नहीं लेकर जाएंगे। बाबा जी नीचे उतर के, हजरत जुनैद बगदादी नीचे उतर के साइड पे खड़े हो गए। कश्ती चली गई, पीछे से एक बंदा दौड़ता हुआ आया। उसने कहा बाबा जी कश्ती चली गई। कहाँ चली गई? वो परेशान हो गया। उसने कहा कि मैंने तो जल्दी जाना था, ये तो बड़ा काम खराब हो गया। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जल्दी जाना चाहते हो? हाँ जी मैंने तो जल्दी जाना था। मुसल्ला उठाया और पानी पे बिछा दिया, फरमाया इस पे खड़े हो जाओ, ये तुम्हें जल्दी वहां पे पहुंचा देगा। अब उसके बाद का वाकया सुन ले। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अपने गुलाम को लौटा दिया, कहा कि सारा तालाब ले आओ। पानी ने बात मानी। हजरत जुनैद बगदादी की पानी ने बात मानी, हजरत ख्वाजा साहब की पानी ने बात मानी। तो जो मुस्तफ़ा के निवासे के गुलामों की पानी बात मानता है, हुजूर के शहजादे की बात ना मानता। सामईन मोहतरम, ये वो बातें हैं जो हमें अहले सुन्नत को पता होना चाहिए। हमारे मुस्तफ़ा का शहजादा ना बेबस है, ना वो कमजोर है। अल्लाह ने हुजूर के शहजादे को ऐसी शान अता फरमा रखी है कि अगर वो पानी को चाहते तो पांव की ठोकर मार के वहां से चश्मे जारी कर देते। अगर वो चाहते यजीदियों को तबाह करना तो इमाम अली मुकाम अगर चाहते तो दूर से इशारा करते, यजीदियों की गर्दनें ने उड़ा के रख देते। और यजीदी भी जानते थे ये जो घराना हमारे सामने है कमजोर नहीं। 22,000 फौज के बावजूद वो कह रहा है कि यजीद को खत, इब्ने ज़ियाद को खत लिखा कि बंदे और भेजो। कहा पागल है, 72 के मुकाबले में 22,000 तो पहले तेरे पास है। कहा कि आप जानते नहीं कि ये घराना कौन सा है, इनके बाजुओं के अंदर हैदर कर्रार की ताकत है और इनके अंदर खून मुस्तफ़ा का है। हजरत गाजी अब्बास जैसे मुजाहिद इनके अंदर मौजूद है। अगर ये मुकाबले में आ गए तो 22,000 भी इनके सामने कुछ नहीं। सामईन मोहतरम, अल्लाह ताला जल्ला जलालहू ने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि जिक्र अहले बैत की महफिल को सजा के बैठ गए। ये जिक्र तो ऐसा है कि ये ख़त्म नहीं हो सकता। हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं और मैं आने वाले तमाम जो सामने बैठे हैं ये भी हमारे खुसूसी मेहमान हैं, और जो आप बैठे हैं आप भी हमारे खुसूसी। हमारे क्या हैं, आप तो अहले बैत का जिक्र सुनने बैठे हैं, आप तो उनके मेहमान हैं जिनका जिक्र सुनने आए हैं। अल्लाह ताला हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहब्बत के साथ हम नाज शरीफ समात करेंगे, किबला चिश्ती साहब दावत देंगे। बल्कि इधर हमारे एक नकीबे महफिल भी आए थे, चले गए। चलो चिश्ती साहब, तुसी शरोज साहब, चलो जी ये तुम्हारी मर्जी है। तो मेमन साहब को दावत दें, हम इनका जो है इस्तकबाल करेंगे, नाज शरीफ सुनेंगे।